ओम अलग सभी को प्रणाम मेरी ओर से। सबसे पहले मैं आपको इस सिद्धि के बारे में एक ही बात कहूंगा जो विशेष है। ये सिद्धि परमात्मा की कृपा है और इस सिद्धि में मैंने दो बातें विशेष परमात्मा से ली, वो आपके लिए तैयार की, ध्यान और यज्ञ। और ये दोनों जब हम समर्पित भाव से करते हैं, ध्यान करते हैं या यज्ञ करते हैं, पूरा आंतरिक तौर पे जुड़ के हृदय को पवित्र रखते हुए बिल्कुल समर्पित भाव से, तो ये ध्यान इस सिद्धि के माध्यम से, ये यज्ञ आपको सत्य और परम आनंद की ओर ले जाते हैं। और इस सिद्धि में हर तरह के कष्टों का निवारण है। बात आपकी आस्था पे है, आप अपने हृदय से कितना जुड़े हैं सिद्धि के साथ। आप सिद्धि को मजाक तो नहीं बना रहे। एक होता है परमात्मा की शरण में आए हैं, हम सिद्धि की शरण में आए, देखते हैं भाई होता है नहीं होता है, क्या होता है। नहीं, आप पूरे समर्पित भाव से आत्मिक तौर पे समर्पण के साथ जो मार्ग मैं आपको दे रहा हूं उस मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश कीजिए, जीवन बदलता दिखाई देगा। ये मेरा मानना है, ये मेरे प्रैक्टिकल हैं। मैंने बीते 24-25 वर्षों में नाथ जी की शरण में रहकर आत्म जागृति के साथ इस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा को पाकर बहुत कुछ बांटने की कोशिश की लोगों में। काफी लोग मेरे नजदीक रहे, पर सभी गलतियां करते रहे। ये सिद्धि है भाई। मैं जो मेरे नजदीक रहे उनके लिए कुछ शब्द बोल रहा हूं। ये जो नजदीक रहे थे काफी चोरी चुप के सिद्धि का यूज कर रहे हैं, घर में अधूरे रह गए, विचलित हो गए, भाग गए, बार बार कह रहा हूं। और कुछ हैं, कभी सिद्धियां पूरी नहीं होती किसी की। इसमें हर रोज नया नया विषय निकल के आता है। उस परमात्मा का पार भला कोई पास का है? हाँ, इस सिद्धि में जो आप कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो हर इंसान को इतना मार्ग अवश्य मिलता है कि वो परमात्मा को बोले, उसकी कृपा हो। और 90-95% लोगों को वाइब्रेशन होती है, फीलिंग करते हैं, एहसास होता है कि कोई तो है जो मुझे छू रहा है, जो मेरे बदन से, मेरी देह से मुझे विकार रहित कर रहा है। और धीरे धीरे जो शारीरिक कष्ट थे उनमें आपको निवारण मिलने लगा। बस इतना सीखा, फिर कहते हैं क्यों चक्कर काटे यहाँ के, छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा। और जिन्होंने सीखना चाहा मेरे नजदीक आए, वो ये तो चमत्कार है, परमात्मा की कृपा है। और जब वो गलतियां करेंगे सिद्धि में, तो फिर कुछ ऐसे शब्दों का रुख मैं करता हूं कि वो तो गलती करके भी सम्मान पाना चाहते हैं, और ऐसे सम्मान पाने वाला व्यक्ति कभी सत्य के पथ पर नहीं चल सकता। वैसे तो मैं बस नाथ जी से प्रे करूं और आप कह दें हाँ आराम हो रहा है, और 2 घंटे में आपकी छुट्टी कर दूं। काफी सारे सैकड़ों लोग मेरे नजदीक रहे, विचलित हो गए, क्योंकि यहाँ जो गलत है तो मैं उसको गलत कह रहा हूं, ये बर्दाश्त नहीं। और कुछ लोग शर्म के मारे बेकार में मेरी हामी भर रहे हैं, चल रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहता हूं,
तो वो लोग चलें तो हृदय से पवित्र होकर चलें, जुड़ के चलें। यहाँ पर सामाजिक सम्मान की बात नहीं, बात आत्मिक सम्मान की है। बैठे रहेंगे मेरे पास और मन और दिमाग और इच्छाओं से दौड़ते रहेंगे पता नहीं कहां। ये समर्पण का विषय है भाई। यहां हो तो 100% यहीं रहेंगे, सिद्धि में है तो 100% यहीं रहेंगे। कहीं बाहर गए हैं सिद्धियों में तो 100% वहीं रहेंगे। अगर आपके बस का ये है तो मेरे नजदीक जुड़े रहें, वरना दरबार में जैसे नए लोग जुड़ते हैं कि हमने तो दर्द कटवाना है, बस दर्द कटवाए, नहीं तो ये सिद्धि मैं कई बार कह चुका हूं, चरम सुख के साथ साथ परम सुख तक ले जाती है। यानी कि शारीरिक पीड़ा तो हरती ही है, आपकी विल पावर को भी मजबूत कर, आपको आत्म जागृत कर, उस परमात्मा से, उस मालिक से, उस प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा से आपको जोड़ती है। शायद काफी लोग जो नजदीक रहे चले ये समझ नहीं पा रहे कि मैं आपको कहां पहुंचाना चाहता हूं। आप कहीं भी जाइए, शक्तियों में, दरबार में, चौकियों पे, कहीं भी गुरुओं के पास न जाने कैसी कैसी क्रियाएं, पहनने के लिए कुछ ये शनि मंगल, ये उस दिन करो, ये ना करो। यहां पर परमात्मा की शरण में कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। कोई भी बंधन नहीं, इस बात को समझना है। और कोई भी समय, कोई भी जगह अशुभ नहीं, सब उसी का तो है, उसी की तो कृपा है। लोग पर इस बात को समझते ही नहीं। और कुछ लोगों को मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। देखिए, कहीं भी साधना पे, तप पे जाते हैं, यज्ञ होते हैं, वहां पे दक्षिणा, हवन के खर्चे, रहने के खर्चे ये तो होते ही हैं। अब आम इंसान भी आजकल के जीवन में न जाने कितने खर्चे बेकार में भी करता है। तो ये तो साफ शब्दों की बात है, अगर यहाँ देते हैं तो स्थान के बढ़ाने में भी काम आता है, एक्सपेंस निकलते हैं। और जितना यहाँ पे कर रखा है इतना तो कहीं भी नहीं होगा, एक नॉर्मल से नॉर्मल। पर सब आस्था का विषय है। मैं खुले शब्दों में 2-3 बातें रख रहा हूं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, पहले तो उन लोगों के लिए रखूंगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चले हुए हैं। मैं जिनको अपनी आत्मा से सब कुछ देने की कोशिश करता हूं, अपने हृदय में रखता हूं, वो लोग बेवजह मेरा तो शोषण कर ही रहे हैं। पर मैं उनको एक बात कहूंगा, मैं सिद्धि का शोषण नहीं होने दूंगा भाई। इससे पहले मैं आपको कुछ कहूं, ऐसे कुछ लोग हैं, बेशक मेरे को छोड़ दें, पीड़ा है, दरबार में आए और चले जाएं, बस। जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब दुनिया की पीड़ा भी तो मेरे अंदर खींचती है ना भाई। कोई भी नेगेटिविटी हटते हैं, उसके प्रभाव मेरे ऊपर भी आते हैं ना, क्योंकि उसकी कृपा से साधना तो मैंने की, सिद्धि तो यहाँ है। अब ना जाने कब चिराग बुझ जाए। तो मेरा अंतिम समय तक यही है कि आप इस मार्ग पर चलने की कोशिश करो, तमाशा मत बनाओ, वरना छोड़ दो। और जितने भी लोग सिद्ध पीठ से जुड़े हुए हैं और मेरे नजदीक रहकर चाहते हैं गुरुजी बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, ये मंदिर बने हुए हैं, तपोस्थली बने हुए, कहीं कहीं जाते हैं, क्या वहां पे प्रसाद चढ़ाते घूमते हैं, हाथ जोड़ के आरतियां करते हैं,
या साधना करते हैं, उन शक्तियों से कैसे कनेक्ट करते हैं आपको। कोई भी तपोस्थली, कोई भी जगह, जब काफी समय तक मेरे साथ रहेंगे आप और आंतरिक गहराइयों से आत्म चिंतन करते हुए समझेंगे, जब आपको इस सिद्धि का ज्ञान होगा। और इसके लिए जितने भी मैं यज्ञ बाहर करता हूं उनमें सम्मिलित होना जरूरी होता है। तो कोई भी चाहते हैं कि हम भी गुरुजी साथ रहकर ये करें, तो एक्सपेंस भी होते हैं और टाइम भी लगता है, सब कुछ। ये तो आरती में ही गा सकते हैं लोग, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। बाकी ये हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनसे पूछ के देखो, सब बेकार की बातें हैं। आरतियां गाते हैं, ताली बजाते हैं, बस। जब करने की बात आती है, जिसको करना है उसको करना है, उसको संवरना है, और जिसको नहीं करना है उसके पास बहाने बहुत हैं। तो जो लोग सिद्धि में कनेक्ट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ सभी यज्ञ अटेंड करना चाहते हैं, वो बात कर सकते हैं नियम क्या हैं, कैसे चलें। दूसरा, बहुत सारे लोग इस वीडियो को बाहर के लोग भी देख रहे होंगे जो सिद्धि से नहीं जुड़े हैं अभी, खासकर हमारी बहन बेटियों में, नौजवान लड़कों में, परिवारों में। आजकल तंत्र विद्या का जोर है, कुछ भी लोग कुछ भी कर देते हैं गलत विद्याओं से और जीवन बर्बाद करते हैं। और मेरी बात को मानिए, 20-20 साल, 25 साल, 30 साल भटकते रहते हैं लोग, कैसे कैसे दरबारों में, कहीं कहीं। हम किसी दरबार के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये जो भटक रहे हैं उन्हीं को पता है। लाखों लाखों रुपए बर्बाद करके भी और भी बीमारी को बढ़ाए बैठे हैं लोग। एक सीधा सरल सुगम रास्ता है उसकी कृपा का, पर पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, निवारण होगा। किसी को भी ऐसी तकलीफें हैं वो जुड़े। उसकी कृपा का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। जब देखिए, एक तो आदमी ऐसे ही आया, और ये खाली बीमारी नहीं कटवाना है यहाँ पे। जब आपको कोई ना प्रसाद खिलाएंगे, ना कोई आरती होगी, ना कोई भेंट चलेंगी, ना कोई मंत्र पढ़ के आपके ऊपर डाले जाएंगे, और आप बिल्कुल साइलेंट मोड में उसका ध्यान करेंगे, और आपकी बीमारियां निकल कर आएंगी धीरे धीरे। तो फिर कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर रहा है ना, जो कि आह्वान भी उसी का करेंगे। तो इस सिद्धि में जुड़े हैं, और काफी लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, कितने मेरे नजदीक हों। अब मैं बंद करूंगा ये जबरदस्तियां उन पे शक्तियों की परत लगाना। आज नाथ जी से मेरी बहुत बात हुई है। हर आदमी सिद्ध पीठ के नियमों का पालन करेगा, जो भी नियम सिद्ध पीठ के बने हुए हैं। हर इंसान, कोई मेरे नजदीक नहीं है, क्योंकि ये सिद्धि उसकी है। तो नियम सभी के लिए हैं भैया। जब आपको पता है, मैं शर्माता किसी को कहता नहीं हूं, और वो लोग इस शर्म का फायदा उठाते हैं। तो सभी समान हैं, और सभी लोग यज्ञ किया करें, घर में यज्ञ करें, ध्यान करें, कोई बुरा कर्म थोड़ी ना है ये। सनातन धर्म का पहला है ये तो, ध्यान, यज्ञ, जन कल्याण। एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे के लिए जीने के लिए अच्छा मार्ग दें, समझाएं, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति को बढ़ाएं। और ये सिद्धि उस परमात्मा की कृपा, इसका प्रचार करें, वरना कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। मैं बहुत परेशान होकर ये बातें सब समझा रहा हूं कि मेरे साथ चले हुए लोग भी ना यज्ञ करते हैं घर में, ना ध्यान करते हैं। कभी परेशानियां हो जाती हैं तो अपना रोना रोने लग जाते हैं। थोड़ा समझो, अगर आप में थोड़ा सा भी इंसानियत है, अगर थोड़ा भी आपने सिद्धि को समझा है,
इस सिद्धि को पूर्णतः अपने गृहस्थ आश्रम में लोगों को समझाओ, वो ध्यानी बने। और कोई नहीं बनता है तो खुद करो। मैंने काफी लोगों को देखा, यज्ञ में ऐसे ऐसे लोगों को, घर वालों को बिठा लेंगे जिनकी ना आस्था है, वो सिद्धि को मजाक समझते हैं, जबरदस्ती डाल दो, आवती हो जाएगा आपका। अरे जो करेगा भरेगा भाई, करने दो जैसे भी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं ये जो बातें आपको समझा रहा हूं ना, ये बहुत बड़ा विषय है मेरी जिंदगी में। बहुत कुछ हुआ इसमें, बहुत कुछ से बहुत कुछ। तो आप सभी बातों पे ध्यान देंगे। यहां से बोल रहा हूं मैं जो भी करता हूं यहां से करता हूं, और मुझे पीड़ा भी यही होती है। जिन लोगों को मैंने बहुत कुछ करना चाहा, और वो लोग कितना विश्वास करता हूं मैं जो मेरे नजदीक हो, और मैं आपको कहता हूं ये नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, और जब ऐसे नहीं करते कितनी पीड़ा होती होगी, समझ रहे हो ना। ये ध्यान देंगे सभी साधक। साधक क्या, सभी लोग, सभी जुड़े हुए इंसान। कितनी आसान सिद्धि है ये, कितना साधारण सत्य का पथ है ये। तो प्रचार करें सिद्धि का, सिद्धिपीठ के पूरे नियमों पर चलें, और आस्थाहीन ना हो भाई। आप भी एक देवालय हैं, उसकी कृपा है। वो परमात्मा आत्मा के रूप में आपके अंदर भी तो विराजमान है, वो सब सुन रहा है। उसको जागृत रखें, ध्यान से, यज्ञ से, उसकी कृपा से। जब हम किसी का भला करते हैं ना, तो भी उस परमात्मा की कृपा आत्म जागृति करती है हमारे अंदर। तो मुझे ये संदेश देना था आपको, ये मैंने आपको संदेश दिया। थोड़ा समझें, अगर इंसान है तो समझेंगे। और जिन्होंने इस सिद्धपीठ में आके देखा है, और वो डीपली आंतरिक गहराइयों से यहाँ से जुड़े हैं, तो जरूर समझेंगे, वरना और कोई शब्द मैं देना नहीं चाहता आपको। तो इसी के साथ मैं अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, सभी के ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखें महाराज जी। सिद्धपीठ की कृपा बनी रहे, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी पे कृपा करें। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।